आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को फर्जी घोषित कर दिया। अदालत ने कहा कि जो कागज जनता को दिखाए गए वे झूठे थे और इसी झूठ पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता से वोट लिया और देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचे। कोर्ट का फैसला आया और कहा गया कि नरेंद्र मोदी पर 6 साल का बैन लगाया जाता है। 6 साल तक वे कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इतना ही नहीं, अदालत ने उन्हें 6 साल की सजा ए कैद भी सुनाई है। सोचिए, वो व्यक्ति जो कभी अपने प्रचार में कहते थे कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूं, मैं आपके लिए दिन रात काम करूंगा, आज उसी के नाम के आगे लिखा जा रहा है फर्जी डिग्री केस में दोषी। इस फैसले की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। संसद के गलियारों में सन्नाटा पसरा था। बीजेपी के दफ्तर पर जैसे मातम छा गया। वो नेता जो कल तक मोदी मोदी के नारे लगाते थे, आज कैमरे से बचते दिखे। मीडिया के सामने आकर वही पुराना राग अलापने लगे। ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। लेकिन अब जनता को ये बातें खोखली लग रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने विस्तार से लिख दिया है कि डिग्री में गड़बड़ी है, कागजात जाली हैं और जनता को गुमराह किया गया है। अब जरा सोचिए, इतने सालों तक जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि मोदी जी आपकी डिग्री कहां है, तो जवाब मिला क्या यह मुद्दा है। जब यूनिवर्सिटी से आरटीआई के तहत डिग्री मांग की गई तो दरवाजे बंद कर दिए गए और आज वही अदालत कह रही है डिग्री फर्जी है। इस फैसले के बाद विपक्ष में नई जान आ गई। राहुल गांधी ने कहा यह लोकतंत्र की जीत है। अखिलेश यादव बोले सच सामने आ गया। मायावती ने कहा देश के लोगों को अब सोचने का मौका मिलेगा कि उन्हें किसे चुनना है। मगर बीजेपी के भीतर भगदड़ मच गई है। अमित शाह नजर नहीं आए। पार्टी के बड़े नेता पत्रकारों से नजरें चुराते रहे। जो कल तक मोदी को भगवान की तरह पेश कर रहे थे, वही आज चुप हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जनता से झूठ बोलना, संवैधानिक पद पर बैठकर फर्जी दस्तावेज पेश करना कोई साधारण अपराध नहीं है। यह लोकतंत्र के साथ धोखा है और इस धोखे की सजा अब तय हो चुकी है। मोदी पर 6 साल का बैन लग गया है। जेल की सजा भी सुनाई गई है। यानी राजनीतिक जीवन पर अब परछाई पड़ गई है। गुजरात में, वाराणसी में, दिल्ली में लोग सड़कों पर उतरे। कहीं पटाखे फूटे, कहीं थालियां बजाई गईं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता रोते हुए दिखे। उनके पोस्टर फाड़ दिए गए। गांव व कस्बों में लोग चाय की दुकानों पर यही चर्चा कर रहे हैं, तो क्या इतने साल हमसे झूठ बोला गया। कोई कह रहा है जिसे हमने भगवान बना दिया वो आज चोर निकला। कोई कह रहा है चलो देर से ही सही, सच सामने आ गया। मगर दोस्तों, यह सिर्फ एक डिग्री का मामला नहीं है, यह भरोसे का मामला है। जनता अपने नेताओं पर भरोसा करती है। संविधान जनता को सुरक्षा देता है और जब वही नेता झूठ बोलता है तो लोकतंत्र की जड़ें हिल जाती हैं। आज अदालत ने साफ कह दिया डिग्री फर्जी है। इससे न सिर्फ मोदी की राजनीति पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि झूठ छुपाने में सिर्फ मोदी अकेले नहीं थे। मंत्रालय चुप रहे, यूनिवर्सिटी ने दरवाजे बंद कर दिए, आयोग ने बहाने बनाए और मीडिया का बड़ा हिस्सा सवाल पूछने वालों को गद्दार कहता रहा। अब यह सवाल सिर्फ मोदी से नहीं है, ये सवाल उन सभी से है जिन्होंने इस झूठ को ढकने की कोशिश की। जो पत्रकार चुप रहे, जो संस्थान झुक गए, जो अधिकारी दब गए, सब जिम्मेदार हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री को डिग्री के झूठ पर सजा हुई है। अब मोदी का नाम हमेशा इस रूप में दर्ज होगा, वो प्रधानमंत्री जो फर्जी डिग्री के कारण जेल गया। लोग पूछ रहे हैं क्या यह मुमकिन है, क्या वाकई प्रधानमंत्री जेल जाएगा। मगर अदालत का आदेश साफ है और अदालत का आदेश ही लोकतंत्र में अंतिम आदेश है। जेल जाने के बाद बीजेपी कहां खड़ी होगी, कौन उसका अगला नेता बनेगा, ये सवाल अब और गंभीर हो गए हैं। पार्टी में भगदड़ है, सत्ता की कुर्सी डगमगा रही है और देश का आम आदमी जो रोजाना अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ता है, वो आज अपने दिल में यही कह रहा है हमारे साथ धोखा हुआ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्रधानमंत्री की नहीं है, ये उस लोकतंत्र की कहानी है जो बार बार दबाया गया, लेकिन आज अदालत ने उसे आवाज़ दी। आज की रात जब आप सोने जाएंगे तो सोचिएगा क्या हम इतने साल धोखे में रहे, और अगर हां तो क्या अब सच की शुरुआत होगी। इतिहास के पन्नों पर यह दिन दर्ज हो गया है। नरेंद्र मोदी पर 6 साल का बैन लगा है, 6 साल की जेल सुनाई गई है और यह संदेश है हर नेता के लिए झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता।